एक बुढ़िया का बेटा जिसको शेख चिली के नाम से पुकारा जाता था, वो बड़ा कामचोर था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती। बुढ़िया बीमार हुई तो घर में खाने को कुछ ना था। रात को माँ बेटों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां लाकर बेच दिया करो ताकि गुजर औकात हो। शेख चिली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके रास्ते में आता उससे पूछता, मैं तुझे काट लूं? किसी दरख्त ने जवाब ना दिया। शेख चिली घर जाने का इरादा कर ही रहा था कि एक और दरख्त नजर आया। उसके पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ, मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना, और कहना पहले 2 रातें इस पर सोए फिर कीमत तय करे। शेख चिली ने लकड़ियां काट कर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिली ने कहा, पहले आप इसको 1-2 रात इस्तेमाल करें, फिर जो दिल चाहे आप दे दें। बादशाह बहुत हैरान हुआ और शेख चिली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। जब बादशाह पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप है। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूता अच्छी तरह झाड़ कर पहने। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पाइयों ने बातें शुरू की। एक पाया बोला, तुम पलंग को संभाले रखना, मैं कुछ खबरें जमा करके आता हूँ। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करना चाहता है। फिर दूसरा पाया बोला कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जेर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वो वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह को नाश्ते में जो दूध दिया जाएगा वो जहरीला होगा। बादशाह ये सब सुन रहा था। सुबह बादशाह ने खुद दूध ना पिया बल्कि एक कुत्ते को पिला दिया। कुत्ता उसे पीते ही मर गया। उससे बादशाह को पता चला कि उसका वजीर और बीवी उसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को मरवा दिया, अपनी बीवी को महल से निकलवा दिया। बादशाह ने शेख चिली को बुलाया और खूब इनाम दिया, जिससे शेख चिली मालदार हो गया। लोग उसे शेख साहब पुकारने लगे और बादशाह के दरबार में इज्जत बढ़ गई। इसी तरह दोनों माँ बेटे आराम से जिंदगी बसर करने लगे। अगर आपको हमारी ये कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।